नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीटों का समीकरण। आज हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे रामपुर मनिहारान सीट के बारे में। यहां रोजगार के प्रमुख साधन क्या हैं, साथ ही हम आपको पिछले कुछ चुनाव परिणामों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीटों का समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों के प्रमुख नेता जीत की तैयारी में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस भाजपा को कुर्सी से उतारकर अपनी सत्ता बनाने की प्लानिंग कर रही है। 2.5 दशक से इस सीट पर मायावती की पार्टी बसपा का ही कब्जा था, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इसमें सेंधमारी की और इस सीट को अपने नाम कर लिया। रामपुर मनिहारन का नाम पहले नांगल विधानसभा सीट था। शुरुआत से ही यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रही है। इस सीट पर कमाल का संयोग है कि 1996 में बसपा ने यह सीट बीजेपी से छीनी थी और 2017 में बीजेपी ने बसपा से छीन ली। 1996 में बसपा के इलम सिंह ने बीजेपी के मामचंद को पराजित किया था और तब से यह सीट बसपा के पास ही थी। अब बात रोजगार की कर लेते हैं। रोजगार के प्रमुख साधन एक प्रकार से बंद के कगार पर हैं। रामपुर मनिहारान चूड़ियों के लिए फेमस था। यहाँ पहले कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थीं, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीन रवैये की वजह से सभी कारखाने लगभग बंद हो गए। कहा जा सकता है कि इस सीट को हमेशा ही जनप्रतिनिधियों ने इग्नोर किया है। अब बात कर लेते हैं रामपुर मनिहारान विधानसभा सीट के अंकगणित के बारे में। इस सीट पर अगर 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 2,97,983 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,61,043, महिला मतदाताओं की संख्या 1,36,938 और थर्ड जेंडर के 2 मतदाता हैं। अब आपको पिछले कुछ चुनाव नतीजों के बारे में विस्तार से बता देते हैं। 17वीं विधानसभा चुनाव 17वीं विधानसभा चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार निम ने जीत हासिल की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र कुमार मोलू को मात्र 595 वोटों से हराया। देवेंद्र कुमार निम को 76,465 वोट, जबकि रविंद्र कुमार मोलू को 75,870 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के विष्णु दयाल छोटन 61,787 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 में रामपुर मनिहारान विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था। इसमें बहुजन समाज पार्टी के रविंद्र सिंह मोलू ने कांग्रेस के विनोद कुमार तेजियान को 26,606 वोटों से पराजित किया था। बहुजन समाज पार्टी के रविंद्र कुमार मोलू को 77,274 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के विनोद कुमार तेजियान को 50,668 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के विष्णु दयाल छोटन 47,492 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इस सीट को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीत पाती है या फिर इस सीट पर किसी और पार्टी का कब्जा होता है, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए इस सीट को बचा पाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले चुनाव परिणाम को भी देखें तो महज 595 वोट से ही देवेंद्र कुमार निम चुनाव जीते थे। और इस बार तो किसान आंदोलन की वजह से भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता किसान आंदोलन की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। अब इसमें बीजेपी को सफलता कितनी मिलती है, यह तो वक्त ही बताएगा। तो इस सीट के बारे में बस इतना ही। आगे हम आपको इसी तरह से एक एक सीट के बारे में विस्तार से बताते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।